हमारे कार्यकर्ताओं पे एक पे भी अगर केस हुआ, हाँ, तो मैं तुम्हारी वर्दी उतार दूंगा। ईमान पे चट्टान हिल जाएगा लेकिन एक मुसलमान नहीं हिलेगा। शर्म आती है, थूकता हूं तुम्हारी राजनीति पे, थूकता हूं जो इस देश को है ना तुम डुबा रहे हो। धमकी यानी कि उसने साफ कहा है कि ये हिंदू राष्ट्र है या हिंदुओं की चलेगी, महा विकास आघाड़ी नहीं है। मुसलमान हिंदुओं को देखने से कतराना मांगता है। अरे तू क्या हिंदुत्व का सबसे बड़ा पुजारी है क्या भाई? नीतीश राणे, तेरी राजनीति अव्वल नंबर की घटिया राजनीति है जो सिर्फ हिंदू मुसलमान के लहू पे अपने वोट बैंक को बनाती है। भाई आरिफ अजीज, आप लोग देख रहे हैं मुंबई ब्रेकिंग न्यूज। जैसे 21 जनवरी को मीरा भाईंदर में जो हुआ वो सही नहीं हुआ, चाहे वो हिंदू के लिए हो या मुसलमान के लिए हो, लेकिन उसके बाद कुछ राजनेता वोट के कारण आपस में लोगों को भड़काकर दंगा कराना चाहते हैं। सोशल मीडिया पे अलग अलग पोस्ट डाली जा रही है, लोगों को भड़काया जा रहा है कि आपस में लड़ो। क्या ये सही हो रहा है? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है नदीम खान। आइए उनसे बात करेंगे। नदीम भाई, आपको तो पता होगा जो मीरा भाईंदर में हुआ वो सही नहीं हुआ, लेकिन कुछ नेता अपने वोट के कारण लोगों को आपस में भाई भाई को भड़का रहे। क्या ये सही है? आप मीडिया क्या काम कर रही है? हम तो वही कर रहे हैं, हम तो लोगों को समझा रहे हैं कि हम एक है, मत लड़ो। लेकिन ये नेता लड़वाने पे तुले। नेता का नाम लो ना, लो नाम कैमरे पे लो। आप भी जानते हैं। नहीं, लो नाम। मैंने सवाल आपसे पूछा है। नहीं, आप नाम लो, नेता का बोले ना। कौन सा नेता? मैं बताता हूँ ना। फिर बोलिए ना। हाँ, नहीं बोलने आता है ना? अरे मैंने सवाल आपसे क्यों डरेंगे भाई, हमारा काम है। चलो चलो, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सबसे पहले तो हिंदू भाइयों, एक्सट्रीमली सॉरी, एक मुसलमान आपसे माफ़ी मांगता है कि जो नया नगर में आपके साथ घटना घट गई और आपके दिल पे ठेस पहुंच गई। एक्सट्रीमली सॉरी इसके लिए, क्योंकि ये चीज़ चाहे हिंदू का हो चाहे मुसलमान का नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस बीच में नफरती चिंटू जो नीतीश राणे है, हाइट कम फाइट ज़्यादा जो कर रहा है, अपने हाइट से ज़्यादा बात कर रहा है, कभी मुसलमान बन जाता है टोपी लगा के। हाँ, जब ये दंगा ख़त्म हो गया था तो तूने काहे को जाके वहाँ ओपन चैलेंज किया मेरे भाई? हाँ, ये मुसलमानों को क्यों भड़काने के काम कर रहा है भाई तू? ये न्यूज़ वाले नाम लेने से डर रहे तेरा? नहीं, कोई नहीं डर रहा है यहाँ पे। नहीं, नाम लेने से नहीं। हमने पूछा, एक नेता नहीं और भी नेता है। लोकशाही, हमारा काम है सवाल पूछना, आपका काम है जवाब देना। लोकतंत्र है तो बोलो ना। तो बोला है, हमने बताया। नीतीश राणे ने क्या बयान दिया, क्यों नहीं बोलते? अरे तो नीतीश राणे ने जो बयान दिया आप भी जानते हैं। नीतीश राणे, अच्छा, नीतीश राणे ने जो बयान दिया वो आप भी जानते हैं। सबसे पहली बात, नीतीश राणे, तुम एक पॉलिटिशियन है, नेता है, तुम्हारे मोहल्ले का एमएलए है, तो तुम्हारे को सोचना चाहिए ना, तुम्हारा वोट हिंदू से नहीं मुसलमान से भी है। अगर मुसलमान का वोट नहीं लेते तो टोपी लगा के और इसका ईद का बैनर क्यों लगाया था तुमने? दूसरी बात, तुम आज क्या बयान देता है कि मुसलमान हिंदुओं को देखने से कतराना मांगता है। अरे तू क्या हिंदुत्व का सबसे बड़ा पुजारी है क्या भाई? हाँ, हम जनता जानती है हमको क्या करना है। तू है ना ये नफरती चिंटू वाले काम करना बंद कर, समझा? मेरे को ज़्यादा बोलना नहीं, क्योंकि मालूम है क्या, अगर मैं कुछ बोल दूंगा तो मेरे पे अर्जी आ जाएगी, मेरे को भी तेरे साथ में जेल काटना पड़ेगा। तो मतलब आप डर रहे हो? डर रहा नहीं हो, परेशान हूँ, इरिटेट हूँ। अगर मैं फालतू में तेरे जैसे को समझा ना सका और कानून को तू इस तरीके से झिड़की देता है जैसे कि कानून तेरी जेब में, बराबर है ना? तू एक घटिया राजनीति कर रहा है। नीतीश राणे, तेरी राजनीति अव्वल नंबर की घटिया राजनीति है जो सिर्फ हिंदू मुसलमान के लहू पे अपने वोट बैंक को बनाती है। खाली वही नेता नहीं है, बहुत से लोग हैं ऐसा जो अपने अपने पेज पर डाल के आकर गलत बयान दे रहे ताकि दंगे भड़के। तो ये लोग क्या चाहते हैं? देखिए, सरकार में, केंद्र में बीजेपी सरकार रहे, महा विकास आघाड़ी सरकार रहे, जनता चाहती है सुकून और शांति। हम चाहते हैं सुकून और शांति। मैं ह्यूमन राइट हूँ तो मैं तेरे को बोलूँगा, जैसे तूने जवाब लिया मैं बोलूँगा। हमारे साथ में कई लोग हिंदू भाई, एडवोकेट, हमारे खुद के चीफ श्री ओम प्रकाश मिश्रा जी हैं, जिनके मार्गदर्शन पे मैं चलता हूँ और ऐसे बयान देने से डरता हूँ।
बराबर है। मेरा खुद एक भाई हिंदुस्तानी भाई है जो मेरा कलेजा है, ठीक है ना, कि मैं ऐसा कुछ ना बोल दूं जो उसके दिल को ठेस पहुंच जाए। तेरा कोई हिंदू मुसलमान ऐसा दोस्त नहीं है, मेरे को सब मालूम है कि तू आरएसएस में ट्रेनिंग लिया हुआ आदमी है। जैसे कि नदीम भाई हमेशा ये कहा जाता है कि मुसलमान जिहादी है, आतंकवादी है, इनके पास हथियार होते हैं, लेकिन ऐसे कई वीडियो और कई वीडियो भी वायरल हुए जो कि इन लोगों के पास हथियार दिखाए गए। तो क्या सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, जिहादी मुसलमान है तो अब्दुल कलाम जो अल्पसंख्यक के थे, आज़ादी में अपना योगदान दिए थे, उनकी तस्वीरों को निकालो, मंत्रालय से फेंक दो। साइंटिस्ट अब्दुल कलाम की तस्वीरों को फेंक दो। हमारे उन मपीला मुसलमान की शहीदी को बुला दो। हम सबको इस देश से निकाल दो, फेंक दो। सारे देशभक्त तुम है और सारे देशद्रोही हम मुसलमान हैं। 100 में से 80% तो हम जिहादी है। हमारा कल जो बच्चा पैदा हुआ तुम्हारे लिए आज जिहादी हो गया, यानी कि इस देश में सिर्फ योगदान तेरा है। ये भाई सिर्फ और सिर्फ है ना, देखिए कैसा है मालूम है क्या, ये एक नफरती चिंटू वाले जो काम कर रहा है ना, नीतीश राणे कर रहा है। दंगा मीरा रोड का खत्म हो चुका था, मीरा रोड की आग बंद हो चुकी थी। इसने नेक्स्ट टाइम जाके दूसरे दिन फिर इस आग को भड़काई। असल केस तो इसके ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और मैं तुम नया नगर के मुसलमानों से खुश नहीं हूं, मैं तुमसे नाराज हूं, क्योंकि अगर वो रैली निकाल के लेके जा रहे थे, चिल्ला रहे थे, बक रहे थे, कुछ भी कह रहे थे, तो तुम्हारा रास्ता देख लेते। आज तुमने उनको मार के साबित कर दिया हाँ कि तुम कितने बड़े जाहिल हो। हाँ, क्या मिला तुमको बदले में? जेल। वह पूरे हिंदुस्तान में मीरा रोड का नाम खराब, हिंदू मुसलमान जगह जगह पे, कभी पनवेल में, कभी इधर। अरे मेरे भाई यार, तुम लोग को शर्म आनी चाहिए। अगर रैली निकल रही है ना, तो अपना इस्लाम अमन सिखाता है। पानी का डब्बा लेके खड़े हो जाते कि लो भाई तुम लोग प्यासे होंगे, लो पी लो। उनके दिल में अगर नफरत की आग होती ना तो मोहब्बत में बदल जाती, लेकिन तुमने भी ये काम नहीं किया। लेकिन जहाँ तक देखा गया है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर बनाया गया, जिसके बाद मुसलमान इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। कौन बोलता बर्दाश्त नहीं कर पा रहे? पहली बात, इंडियन पेनल कोर्ट का फैसला हर मुसलमान को मंजूर है, मुझे खुद को मंजूर है, ठीक है ना। बाबर मस्जिद जहां टूटी तो वहां उसके आगे मस्जिद भी बनाई जा रही है और मंदिर का भी स्थापना उससे दूर में किया गया, ठीक है। कितनी अच्छी वीडियोस आई मंदिर की बनी हुई। जब मंदिर को हमने इतना प्यारा बनते हुए देखा तो हमारा दिल खुशी से उबल उठा, नफरत से नहीं उबला, क्योंकि ये सोचे हमने कि आज इतनी अच्छी मंदिर बनी है तो जो मस्जिद का ऑर्डर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने वो कितनी प्यारी बनेगी। कितनी खुशी हो गई थी हमको, लेकिन तुमने सब पानी डाल दिया, नफरती आग फैला दिया। मैं नीतीश राणे तेरे को एक चीज कहूंगा मेरे भाई, देख खानदानी लीडर है तू। मिस्टर राणे साहब है ना, एक बहुत दिग्गज नेता, बहुत दिग्गज नेता। और तुम्हारा जो भाई है ना नीलेश राणे, उसको मैं नीलेश राणे साहब बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? नीलेश राणे साहब मेरा दोस्त, मैं मिल चुका हूँ उनसे। क्या ग्रेट आदमी है मालूम। नीलेश राणे साहब में और तेरे में बहुत फर्क है। क्या हो गया तुझे? पागल हो गया है? नीलेश साहब हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, नीतीश भाई को समझाओ ये जरा क्या काम कर रहे है, बंद करवाओ ये। नारायण राणे साहब बहुत अच्छे आदमी, हनुमान परब जो चेंबूर के सुभाष नगर में, चेंबूर में हमने बहुत साथ दिया है। हमने आपकी स्वाभिमान में बहुत साथ दिया है नीलेश साहब, बहुत साथ दिया हमने, और नारायण राणे साहब का भी साथ दिया है। लेकिन उसका यह सिला मिलेगा आज हमको, आपका एक छोटा सपुत्र आके हम लोगों को देशद्रोही बोलेगा, ये कभी उम्मीद ही नहीं की थी हमने, कभी उम्मीद ही नहीं की थी। विकास आघाड़ी का गुस्सा आपने मुसलमानों पे फोड़ दिया। हाथ जोड़ता हूं, हिंदू मुसलमान के नाम को है ना ट्रोल करना बंद करो, देश में शांति रखो, दंगा ना करो। जय हिंद। नदीम भाई, हिंदू भाई और मुसलमान भाई के लिए एक मैसेज। देखो मेरे भाई, एक हिंदू भूख से तड़पता है और मुसलमान देखता है तो मुझे मालूम है कि उसका दिल तड़पेगा, भाई इसको खाना खिला दूं।
तो जब हमारे में जानवरों का मुआवजा दिया जाता है, बैलों का भाईचारा, तो हम तो इंसान है मेरे भाई। हाँ, हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद करो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं कोई टीआरपी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरे दिल में डर है कि मैंने बहुत मेहनत से अपने घर को संभाला है और मेरा बच्चा कहीं पढ़ाई में जा रहा है, कहीं किसी चीज़ में जा रहा है और ये हिंदू मुसलमान के दंगे का शिकार बन जा रहा है। नहीं होगा। क्या नीतीश राणे दंगा करने रोड पे उतरेगा? वो तो अपनी रेंज रोवर में घूमेगा 50 बॉडीगार्ड लेके। हम तुम मरेंगे यार। ये देश को बचाओ, दंगे से बचो, आगजनी से बचो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे नदीम खान। इनका यही मैसेज है कि हिंदू और मुसलमान भाई भाई है, एक देश के हैं, हम एक घर के, तो हमें एक दूसरे को समझ के चलना होगा। इन राजनेताओं की बातों में नहीं आना, क्योंकि ये वोट के लिए किसी को भी आगे कर सकते हैं, सिर्फ वोट के लिए, लेकिन ये किसी का भला कभी नहीं करेंगे। अब देखना ये है कि ये जो आग फैलाई जा रही है, एक आग कहाँ जाके रुकेगी। ऐसे और अपडेट के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। आरिफ अजीज, मुंबई ब्रेकिंग न्यूज़ से।